टॉपिक आपके सामने है आज का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअल में अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी के दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो सकता है, वर्टिकली अपवर्ड भी हो सकता है। हाँ, अब ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बाद में एक टॉपिक आएगा न्यूट्रल पॉइंट, है ना। किसी बार मैग्नेट के आसपास न्यूट्रल पॉइंट भी होते हैं जहां नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो कौन सा नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है? वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो पाता है। तो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बीएच का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ओनली बीएच नहीं होता है, बीवी भी होता है, बट इंपॉर्टेंस इसका ज्यादा है। ठीक है, तो आपको एक राइट साइड में डायग्राम बनाना है, और फिर डेफिनेशन तो हेडिंग से ही क्लियर है, फिर भी कुछ लिखेंगे, फटाफट डायग्राम बना दो। कल भी बनाया था बट उसी में कुछ हमने एडिटिंग और की है। तो ये है अर्थ टोटल मैग्नेट। इज डन? यस सर। बीएच पर स्टार लगा दिया। एक्चुअली में दो कंपोनेंट होते हैं, सीधी सी बात है। तो 11th का स्टूडेंट भी फटाफट बता सकता है कि किसी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। और आपको कल डेल्टा के बारे में बताया था, एंगल ऑफ डिप के बारे में बताया था। मैग्नेटिक पोल्स के वहाँ डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, और इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर के वहाँ डेल्टा नियरली इक्वल टू 0 हो जाता है। और अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, या मैं सीधी सी बात कहूँ, मैग्नेटिक इक्वेटर से, दैट दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर से मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ की तरफ अगर जाएं, सारा मैग्नेटिक लिख रहा हूँ आज, ज्योमेट्रिक लिख ही नहीं रहा हूँ। तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर है। मैग्नेटिक इक्वेटर के यहाँ पर डेल्टा 0 होता है। अब मैग्नेटिक इक्वेटर से आप मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाएं या मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जाएं, डेल्टा इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, और मैग्नेटिक पोल्स के वहाँ 90 डिग्री हो जाता है। मतलब अगर ये मैग्नेटिक निडल वर्टिकल प्लेन में मोशन के लिए फ्री हो, तो इक्वेटर के यहाँ तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल रहती है, डेल्टा 0 रहता है। बट मैग्नेटिक पोल्स के यहाँ ये वर्टिकल हो जाती है, इस तरह से ऐसे हो जाएगी या ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर, और डेल्टा वेरी करता है तो आप समझ सकते हैं बीएच वेरी करता है। और पोल, मैग्नेटिक पोल के वहाँ बीएच की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग क्या हो जानी चाहिए? सोचो और बताओ। मैग्नेटिक पोल्स के वहाँ बीएच की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग क्या हो जानी चाहिए? आवाज नहीं आई? मैग्नेटिक पोल्स के वहाँ बीएच की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0, क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स के वहाँ एंगल ऑफ डिप कितना हो जाता है? 90। सही बात है ना? भाई आवाज ही नहीं आ रही है क्या? किसी को मेरी आवाज आ रही है? सबको नींद आ रही है क्या? और मैक्सिमम बीएच कहाँ पर होता है? तो इक्वेटर के वहाँ होता है, क्योंकि इक्वेटर के वहाँ डेल क्या होता है? 0, और कॉस 0 होता है +1। ठीक है। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो उल्टा है। मैग्नेटिक पोल्स के वहाँ वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होगा, और इक्वेटर पर डी भी 0 हो जाए, क्योंकि इक्वेटर पर डेल 0 होता है, साइन 0 0। चलिए, तो डेफिनेशन लिखते हैं फटाफट। देखिए, इट इज, फटाफट लिखिए, इट इज द component of, it is the component of
Earth's total magnetic field, it is the component of Earth's total magnetic field in horizontal direction. Full stop. In horizontal direction. Full stop. Done guys? Yes, sir. कोई दिक्कत ही नहीं है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। तो टॉपिक तो बहुत ही ऑर्डिनरी है, बट आपको बस इतना ही बताना था मुझे कि बीएच का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, बीवी का नहीं। और एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा न्यूट्रल पॉइंट, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ बीएच का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। चलिए आगे बात करते हैं। लिखिए फ्रॉम फिगर, जो दिख रहा है वो लिखना भी है। फ्रॉम फिगर BH इक्वल टू B cos delta इक्वेशन 1 एंड BV इक्वल टू, अंडरस्टूड है BV क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, B sin del इक्वेशन 2। जल्दी कीजिए, इक्वेशन 1 2 को स्क्वायर करके ऐड करें तो क्या होगा, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फटाफट लिख दे, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कुछ क्वेश्चन ऑर्डिनरी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आपको किसी प्लेस पर अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट, इनकी वैल्यूज बता देते हैं। गॉस में या टेस्ला में बीएच और बीवी की वैल्यू बता देते हैं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेते हैं, कभी कभी एंगल ऑफ डिप पूछ लेते हैं। तो इक्वेशन 1 2 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो बी इक्वल टू ये फॉर्मूला मिल जाता है। अब ये भी बड़ी ऑर्डिनरी सी बात है, तो आपके लिए नई चीज नहीं है कि कोई वेक्टर है तो उसको रिजॉल्व किया तो उसके कंपोनेंट्स से मेन वेक्टर आपको इस फॉर्मूले से मिल जाता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वैल्यूज पता हो तो बी पता लग जाता है। अब हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 में डिवाइड कर दें 1 से। बताइए इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको डेल्टा मिल सकता है ना, वही पुरानी बात है ना। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसा ही लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BV अपॉन BH इक्वल टू tan del। सो del इक्वल टू tan इनवर्स BV अपॉन BH। टॉपिक एंड होता है इसके साथ। तो बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है, बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है। दो फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं। तो कोई 11th का स्टूडेंट जिसने वेक्टर्स थोड़ा पढ़ लिया हो, 2D वेक्टर पढ़ लिया हो, है ना, उसको ये सब अभी भी आता है, तो आपके लिए भी कोई नई बात नहीं है। यस गाइस डन, जल्दी बताइए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में डेफिनेशन लिखी, डायग्राम बनाया। डायग्राम को देखकर ये कुछ बातें आपके सामने हैं। किसी को कुछ इसमें भी डाउट हो तो पहले पूछ ले, और जल्दी पूछ ले, जब तक अटेंडेंस ले लेते हैं। डन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक
की तरफ बढ़ते हैं। फिर आज बहुत छोटे छोटे टॉपिक करने हैं, समझ लो ये तो सबसे बड़ा टॉपिक था आज का, डेफिनेशन डेफिनेशन। इस चैप्टर में से आते ही 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। चलिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जैसा हेडिंग वैसे ही टॉपिक है, तो इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस होता है इसलिए यहाँ स्टार लगा दिया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, न्यूट्रल पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, अब न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है इसको समझना है, डायग्राम से समझ लेंगे। चलिए हाँ, तो अर्थ के सरफेस पर जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है BH, इसकी बात हम करते हैं। जैसे कि मैं एक डायग्राम से अर्थ के मैग्नेटिक और मैग्नेटिक नॉर्थ को लेट में यहाँ बना देता हूँ, मैग्नेटिक नॉर्थ, और यहाँ पर मैग्नेटिक साउथ। कोई दिक्कत नहीं, हमारी मर्जी, हम डायग्राम को किस तरह से बेंड करें। तो ये मैंने बनाया। हाँ, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, जल्दी बताइए। मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और मैग्नेटिक साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड। डायग्राम हम कैसे भी बना सकते हैं। आज मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ इधर शो किया, थोड़ा अंदर होता है, इधर शो किया है इस तरह से। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलेगी, इस तरह से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, और यहाँ पर अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ। तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस पर यहाँ पर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो बाहर इस तरह से। अब यहाँ पर अगर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दें तो आप इस प्लेस को देखें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बताइए। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ अभी कैसे दिख रही है, हम बोलते हैं ना ये राइट डायरेक्शन है, ये लेफ्ट है, तो ये डायरेक्शन क्या दिख रही है, लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब इस रीजन को फोकस करना है हमें। और ये क्या है, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो अर्थ के सरफेस के पैरेलल जो डायरेक्शन होती है, अर्थ के सरफेस के पैरेलल जो डायरेक्शन होती है, उसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इस फील्ड पर ही फोकस करना है। अब पूरा डायग्राम में इरेज कर देता हूँ। तो अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, ये है मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी कौन सा, BH। BH ही होता है हॉरिजॉन्टल। ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रॉब्लम, चलिए हाँ, अब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी बार मैग्नेट को रख देता हूँ यहाँ पर। लेट दिस इज अ बार मैग्नेट, दिस इज अ बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट का ये इधर नॉर्थ पोल है और इधर ये साउथ पोल। तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी कि नॉर्थ पोल से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है, सही बात है। तो यहाँ पर आपको एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, कहाँ पर, यहाँ पर एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। मिलेगा क्या, क्योंकि इधर से आ रहा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, इधर से आ रहा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से आ रहा है मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सीधी नहीं होकर बैंड हो जाती है, ये बैंड हो जाती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी यहाँ पर सीधी नहीं होकर थोड़ा बैंड हो जाती है। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी बट बैंड हो गई। तो ये जो पॉइंट होता है जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0, 0B, इस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। सिमिलरली हियर, यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बट एस पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होती है, एस पोल में हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड डायरेक्शन में होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व बनाएगी और ये इनसाइड डायरेक्शन में होती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूमकर इधर से आ रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर टर्न हो जाती है,
वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर टर्न हो जाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर टर्न हो जाती है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो भी यहाँ पर टर्न हो जाती है। कुल मिलाकर यहाँ पर कहीं अगेन एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो, जीरो बी। रीजन, रीजन है डायरेक्शन। मैग्नेट के साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड डायरेक्शन में होती है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैग्नेट यहाँ पर नहीं था तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या था, लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, अर्थ के इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर देता है किसका मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां पर 100% कैंसिल कर देता है उनको हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अगर स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है तो नल पॉइंट आसपास होता है, और अगर वीक है बार मैग्नेट, सॉरी स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है तो नल पॉइंट दूर होता है। क्यों दूर होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट का खुद का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है आसपास। अब जैसे जैसे दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है किसका, बार मैग्नेट। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक होता है। तो जहां पर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली कैंसिल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, और उन पॉइंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो किसका इंपॉर्टेंस है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। मैग्नेट को कैसे रखा जाता है, बिल्कुल अर्थ के सरफेस के हॉरिजॉन्टल रखा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट की और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की एक दूसरे को जहां कैंसिल आउट करती है वो होता है न्यूट्रल पॉइंट। अब लास्ट बात एक बतानी है मुझे कि मैग्नेट को रखने की दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन मैंने आपको बताई कि यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है, यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, और ये मैग्नेट का नॉर्थ है और ये मैग्नेट का साउथ है। तो आपको यहाँ पर कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिल सकते हैं, समझ रहे हैं। बताइए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, वापस बता दो एक बार। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, है ना। ये थोड़ी सी लाइन बता रहा हूं मैं, किसको, BH, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ। और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो वो भी देखो, एन पोल से निकलता है। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही दिखा दें आप, और ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बता देगी कि यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये अर्थ का। तो यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट की प्रेजेंस में दिखा रहा हूँ। तो ये है BH जो आ रहा है, और ये है मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हियर साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड डायरेक्शन में होती है, और यहाँ पर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ आ रही है। अब कोई सोच रहे होंगे बीच में मैग्नेट है, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पर आसपास जितने भी एरिया है सब जगह मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह होता है। यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी, ठीक है, तो रिपेल करेगी। तो पहली बात इनसाइड डायरेक्शन में ये एस में जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो बताइए ये एरो किसको डिनोट कर रहे हैं, आगे चक्कर, ये एरो किसको डिनोट कर रहे हैं, मैग्नेट एन पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलकर पूरा लूप करके पीछे से वापस एस में एंटर करती है। यहाँ से तो कर जाएगी, ये लीजिए, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है। इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। जो बड़ा लूप बनाकर एस में आ रही थी वो मैग्नेट के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल आउट हो जाती है, और कैंसिल आउट हो जाती है तो यहाँ क्या मिलता है, नल पॉइंट। ठीक है, तो ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आप शो कर देना, BH दिख रहा है ना, ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, BH। चलिए तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, डायग्राम आप आपकी चॉइस है, बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं क्या। तो मैग्नेट को रखने की एक कंडीशन, कब, जब आप मैग्नेट को कैसे रखें, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन होती है मैग्नेटिक एक्सिस। तो अगर मैग्नेट को आप मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल रखते हैं, बार मैग्नेट को अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल रखते हैं, तो नल पॉइंट कहाँ मिलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस पर ही मिलते हैं।
मैग्नेटिक एक्सिस पर ही मिलते हैं, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक एक्सिस पर ही मिलते हैं नल पॉइंट। चलिए, तो नल पॉइंट बोले या न्यूट्रल पॉइंट बोले, लिखिए न्यूट्रल पॉइंट की डेफिनेशन लिखिए। न्यूट्रल पॉइंट्स आर दी पॉइंट्स, ठीक है, दो होते हैं तो यहाँ एस लगा ही देता हूँ। न्यूट्रल पॉइंट्स आर दी पॉइंट्स where magnetic field of a bar magnet completely neutralized, where magnetic field of a bar magnet completely neutralized by the आप क्या सोचते हैं by the, क्या, किससे, by the, कोई तो बताइए, pH and Earth's magnetic field. by the horizontal component of Earth's magnetic field, by the horizontal component of Earth's magnetic field, full stop। तो न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड इसलिए वहां क्या होता है, जीरो। ये है न्यूट्रल पॉइंट। तो एक डायग्राम मैंने आपको बताया, कब, जब बार मैग्नेट कहाँ किसके पैरेलल हो, अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल हो। अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस आपको पता है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ को कनेक्ट करने वाली, मैग्नेटिक नॉर्थ कहीं होगा, मैग्नेटिक साउथ कहीं होगा, उनको कनेक्ट करने वाली लाइन, तो उसके पैरेलल अगर बार मैग्नेट है तो नल पॉइंट भी कहाँ मिलते हैं, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक एक्सिस पर ही मिलते हैं, ठीक है। हाँ, अगर इसको 90 डिग्री घुमा दें, बार मैग्नेट को 90 डिग्री घुमा दें तो क्या होगा, ये जो एरो आपको दिख रहा है ना, इनकी बात करेंगे अब। यस गाइस, ये डायग्राम बना लिया, बहुत इजी स्केच है ये, और आप सर्च करना नल पॉइंट के बारे में, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, इसको बनाने बैठ जाए तो पूरी क्लास उसमें निकल जाएगी। गाइस, इरेज कर सकता हूँ। नल पॉइंट ये है वो कंडीशन जब बार मैग्नेट पैरेलल है मैग्नेटिक एक्सिस की। अब अगर 90 डिग्री पर हो तो क्या होगा, देखते हैं। तो यही वो मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ, तो मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होगी राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। अब अगर मैं यहाँ बीच में कहीं बार मैग्नेट दिखाऊं, बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट को हमने 90 डिग्री पर रख दिया, ये इसकी मैग्नेटिक एक्सिस है। तो मैग्नेट की मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक एक्सिस पैरेलल थी, अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेट की मैग्नेटिक एक्सिस पैरेलल थी, ठीक है। अब नल पॉइंट कहाँ पर होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, बताइए क्या सोचते हैं। इस कंडीशन में बनाना नहीं है अभी डायग्राम, इस कंडीशन में नल पॉइंट नहीं मिलता, इस कंडीशन में नल पॉइंट नहीं मिलता है। हाँ, अगर इसको मैं 180 डिग्री घुमा दूं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ एस है और यहाँ है, अगर इसको 180 डिग्री घुमा दें तो क्या होगा, तो कंडीशन क्या होगी, तो वो कंडीशन जरूर आप देखें और वो आपको बनानी भी होगी। तो अगेन ही सेम बार मैग्नेट, बट दिस टाइम नॉर्थ पोल is here, south pole is at right, तो घुमा दिया 180 डिग्री।
अब बताइए क्या होगा नॉर्थ पोल, सॉरी, नल पॉइंट्स कहाँ चले जाएंगे? तो जब बार मैग्नेट की ये कंडीशन है, दोनों साउथ एक तरफ है, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ, और यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दोनों एक एक साइड में है, तब आपको नल पॉइंट कहाँ मिलते हैं? बार मैग्नेट की एक्सिस पर मिलते हैं। जब मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के साउथ की तरफ है, मैग्नेट का साउथ अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है, तो नल पॉइंट कहाँ होंगे? होंगे या नहीं होंगे? सोचिए, क्या इस कंडीशन में नल पॉइंट मिल सकता है? यस स्टूडेंट, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो बता दें, ठीक चल रहा है? जल्दी 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 बताइए, ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है सभी को? यस सर, सही है। ठीक आ रहा है। तो अब बताइए, बार मैग्नेट की इस कंडीशन में क्या नल पॉइंट मिल सकता है? अगर हाँ तो कहाँ? पहले तो यस और नो, नल पॉइंट मिलेगा क्या? नो सर। नल पॉइंट नहीं मिलेगा तो फिर बात खत्म हो जाती है। बट यहाँ पर भी नल पॉइंट मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो देखिए। तो जो फर्स्ट डायग्राम हम बना चुके हैं नीचे, उसमें नल पॉइंट आपको एक्सिस पर दिख रहे हैं, दो नल पॉइंट दिख रहे हैं एक्सिस पर, लाइक ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, तो पी क्यू नल पॉइंट है, मतलब न्यूट्रल पॉइंट है। नल पॉइंट भी बोलते हैं इसको, न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर होंगे? तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बनाते हैं, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आपको पता है राइट टू लेफ्ट है, वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें आप, तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पर एंड होती है, इस तरह से होती है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पर एंड होती है, बस। अब आप इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? राइट या लेफ्ट? जल्दी बताओ। राइट। राइट। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर राइट साइड में होगा, बिल्कुल, है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पॉइंट है ये। अगर बार मैग्नेट का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे तो यहाँ पर वो कट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? राइट डायरेक्शन। और इसी पॉइंट पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जबकि मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ इधर दिखाया है और मैग्नेटिक साउथ इधर दिखाया है, तो ऑब्वियसली जो पहले बात हो रही थी, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना? तो वो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो और जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो अब कहाँ करेगा? बार मैग्नेट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आपको नल पॉइंट मिलेगा। और नीचे वाले डायग्राम में कहाँ मिलता है? मैग्नेटिक एक्सिस पर मिलता है। अब ऊपर वाले डायग्राम में कहाँ मिलेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मिलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मिलेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इस तरह से हो ही नहीं पाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिपेल करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इस तरह से रिपेल करती ही जाती है, रिपेल करती ही जाती है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बतानी, आपको बार मैग्नेट और मैग्नेटिक पोल्स दिखाने हैं अर्थ के, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और बार मैग्नेट के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, बार मैग्नेट के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, लेट ये O है, यहाँ पर एक नल पॉइंट होगा और यहाँ पर दूसरा नल पॉइंट होगा PQ। तो PQ जो नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट मैग्नेटिक एक्सिस पर थे, अब वो इक्वेटर पर आ गए, अब वो इक्वेटर पर आ गए। तो अगर बार मैग्नेट को 180 डिग्री घुमा दें तो नल पॉइंट की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है, न्यूट्रल पॉइंट भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना, और आपको ना तो कभी क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, आपको बनानी नहीं पड़ेगी। हाँ, पोजीशन पता होनी चाहिए कि दोनों एस एक तरफ हो, दोनों एन एक तरफ हो, तब नल पॉइंट्स की पोजीशन कहाँ पर होती है तो हमेशा के लिए याद हो जाए, मैग्नेटिक एक्सिस पर होती है। और ऊपर वाले डायग्राम में अगर मैग्नेटिक, अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ हो, अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का साउथ हो, तब नल पॉइंट कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? बार मैग्नेट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता है, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट।
अभी डेफिनेशन पूछी तो बता देंगे न्यूट्रल पॉइंट की? चलिए, इससे एक बात याद आई, संडे को 4th चैप्टर का टेस्ट है। पहली बात, संडे को 4th चैप्टर का टेस्ट है और कुछ बच्चों को मैंने प्रीवियस टेस्ट की कॉपीज सेंड की थी। आज आपको, सुन रहे हैं ना स्टूडेंट्स, आज आप मुझे जिन जिन की कॉपीज चेक नहीं हुई है आज इवनिंग तक कर देंगे। बस एक काम करना है आपको, मुझे कुछ मैसेज कर देना, है ना, व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि वो इतनी सारी कॉपीज है कि ढूंढने में और गैलरी में ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप मुझे कुछ मैसेज कर देना, सेंड माय टेस्ट पेपर, इतना लिख देना, सेंड माय टेस्ट पेपर। तो आपको ऑब्वियसली व्हाट्सएप ग्रुप में ऊपर दिखाई देंगे, तो मैं कॉपी सेंड कर दूंगा। इतना काम कर देना, मुझे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके गाइस, बना दिया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पी एंड क्यू, डन? Yes, sir, done. तो इस टॉपिक में बस एक ही बात ध्यान रखनी थी जो मैं रिपीट कर चुका हूँ। फर्स्ट कंडीशन में एक्सियल पॉइंट पर है न्यूट्रल पॉइंट, ऊपर वाली कंडीशन में इक्वेटोरियल पॉइंट पर है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट होते क्या है, डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं अब हम। ओके, तो संडे को टेस्ट है 4th चैप्टर का, टाइम हम बता देंगे कल। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मैग्नेटाइजिंग, या इससे पहले बात हम कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यस, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आप पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन जिसको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वो खुद लिख सकते हैं। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इट इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मल। लिखिए, it is defined by number of magnetic field lines. It is defined by number of magnetic field lines, passing through the surface normally, full stop। फॉर्मूला लिख लें, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लिख लें, फाई एम लगा दें मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, और वो होता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। बिल्कुल सेम। हाँ, अगर क्लोज्ड सरफेस हो तो इंटीग्रेशन पर यहाँ सर्कल लगा देते हैं। अगर क्लोज्ड सरफेस हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स बस सिंबल चेंज हो गया, फाई एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस पर लगाना है आईएमपी। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। एक काम और बता देते हैं आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है वेबर, WB, वेबर, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई सिस्टम में यूनिट कहते हैं वेबर, और सिंबल WB। नेक्स्ट, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टेट्स क्या था? तो हमें पता है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टेट्स में हम कहते हैं the total electric flux passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught times of the total electric charge present within the closed surface, इलेक्ट्रोस्टेट्स में। तो गॉस लॉ जब भी आ जाए तो गॉस लॉ किसकी बात करता है? क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है लिखिए, फिर उसके बारे में बताएंगे। लिखिए, इट स्टेट्स दैट, आईएमपी लगा देना, 1 मार्क का ये
क्वेश्चन बन सकता है। इट स्टेट्स दैट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, it states that the total magnetic flux passing through a closed surface is always be zero, is always be zero, full stop। हो गया याद? is always be zero, है ना। चलिए अभी बात नहीं करते हैं याद की, अभी इसको आपको थोड़ा समझाते हैं, आपके दिमाग में फिट करते हैं कि ये जीरो कैसे होता है। ठीक है, तो लाइक यस बोलिए, कोई कुछ कह रहा है। सर ये पासिंग थ्रू के बाद एक बार रिपीट कर दो ना। गॉस लॉ की कह रहे हो ना, है ना। तो हमने क्या लिखा, इट स्टेट्स दैट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, passing through a closed surface हो गया, passing through a closed surface always be zero। तो स्फीयर एक क्लोज सरफेस होता है, क्यूब एक क्लोज सरफेस होता है, बहुत सारे क्लोज सरफेस हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैं बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड से बात को क्लियर करूंगा। ये लीजिए, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई क्लोज्ड सरफेस हमने शो किया, तो आप देख सकते हैं जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करके अंदर जा रही है सरफेस को, एग्जैक्टली उतनी ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वापस बाहर भी आ रही है। तो जितना फ्लक्स नेगेटिव होगा उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव होगा, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है इस केस में। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और देखते हैं, अगर एक क्लोज्ड सरफेस के बाहर हमने किसी मैग्नेट को रख दिया, अब मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलती है, इस तरह से, इस तरह से। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है क्या? क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में कैसा दिख रहा है? मुझे तो जीरो दिख रहा है, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन आती है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करके अंदर जा रही है, अंदर जा रही है मतलब नेगेटिव फ्लक्स, और उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस को कट करके बाहर आ रही है, तो उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो इस केस में। हाँ, इस बार मैग्नेट को सरफेस के अंदर पहुंचा देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल से बात को समझे, ताकि आपका दिमाग हर एंगल से अब्सॉर्ब कर ले कि गॉस लॉ, मैग्नेटिज्म में जो गॉस लॉ है वो किस तरह से ट्रू है। अगर पूरे के पूरे मैग्नेट को अंदर रख दे, एन पोल एस पोल, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एन पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती है और एस पोल में वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर चली जाती है। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करके बाहर जा रही थी, है ना, मतलब नेगेटिव फ्लक्स, बाहर जा रही थी तो पॉजिटिव फ्लक्स, और अंदर आ रही है तो नेगेटिव फ्लक्स। ऑटोमेटिकली टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा इस केस में भी, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा इस केस में भी, जीरो। अब कोई कहे कि एक कंडीशन है जिसमें ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म फॉल हो सकता है, अगर ऐसे रख दे, है ना, एस पोल तो बाहर है और एन पोल अंदर है, एन पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी निकलेगी निकलेगी, ट्रू। गड़बड़ हो गया क्या यहाँ? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, बताइए। वही स्फीयर है, क्लोज्ड सरफेस है, और क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हमेशा जीरो होता है, ऐसा बताया था गॉस ने कई सालों पहले। ठीक है, हमें पता है ना मैग्नेट के अंदर क्या होता है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन से एस की तरफ जाती है, एन से एस की तरफ जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, वो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट कहाँ होती है, S2n S2n S2n। तो यहाँ पर वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वापस कहाँ से कहाँ होगी,
S to N, तो अंदर चली जाएगी ना, अंदर चली जाएगी, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पर भी क्या होगा, 0। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ट्रू है, सही है क्या, the total magnetic flux passing through a closed surface always be 0, always be 0, है ना। तो इसमें एक वर्ड ऐड करवाते हैं क्या, 1 मिनट, the total magnetic flux passing through a closed surface, ठीक है, always be 0, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, तो मुझे बताइए ये एक्सप्रेशन कब यूज लेते हैं, बताइए, ये आपको इसको रीडिंग करना हो, है ना, तो इन वर्ड्स आप क्या बोलेंगे, है ना, मैथमेटिक्स में नहीं कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ऐसे नहीं, इसको वर्ड्स में आप क्या कहेंगे, तो आपका दिमाग हो सकता है अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहा हो, तो मैं ही बता देता हूँ, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और इंटीग्रेशन कर दिया ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। अगर ई के प्लेस पर बी हो जाए तो अब आप खुद ही कह देंगे ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। हाँ भाई बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग Yes, थ्रू अ sir. क्लोज्ड सरफेस, सही बात है, और इसको आपको कर देना है 0, तो ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टेट्स में आपको पता है हम क्या लिखते हैं, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, गॉस लॉ का। बट इलेक्ट्रोस्टेट्स में कुछ लोग फाई के प्लेस पर ऐसा लिखवाते हैं, क्या लिखवाते हैं, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस, और वो होता है नॉन जीरो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर क्यू है नॉन जीरो ही होगा, बट यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो दिस इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टेट्स, नाउ दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो मैंने डायग्राम से किसी भी तरह से आप ले ले, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर होगी उतनी बाहर भी होगी, इसलिए क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज 0 होता है, जो ऑलवेज होता है वही लॉ हो जाता है। डन गाइस, Yes, sir. टाइम देख लें, आई थिंक होगा अभी तो, चलिए। तो आज कुछ छोटे छोटे काम हमने किए, लाइक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की थी, उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट, है ना, और उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसके बाद और नल पॉइंट के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया, ठीक है। कल कुछ और डेफिनेशंस हम करेंगे, कल कुछ और डेफिनेशंस हम करेंगे, तो जहां पर आईएमपी लगाया वो ध्यान दे लेना, एक तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म याद ही हो गया होगा, और एक आपको बीएच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस बताई, क्योंकि बीएच से ही नल पॉइंट का पता लगता है ना। एक और बात बता दूं, थोड़ा ध्यान दें, जो न्यूट्रल पॉइंट थे ना, न्यूट्रल पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी 0 होता है, न्यूट्रल पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी 0 होता है ना। तो हो सकता है किसी न्यूट्रल पॉइंट पर बी हो बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में हो सकता है, समझ रहे हो। एक और इंपॉर्टेंट बात सबसे लास्ट में बता, नल पॉइंट मतलब न्यूट्रल पॉइंट पर अर्थ के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी 0 होता है, वर्टिकल कंपोनेंट बी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एग्जैक्टली इक्वेटर पर पहुंच गए, मैग्नेटिक इक्वेटर पर डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताइए, मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डेप्थ, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कितना होता है, 0। मैग्नेटिक पोल्स के वहां डेल्टा कितना होता है, 90 डिग्री, ये बार बार बता रहा हूँ, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो एंगल ऑफ डेप्थ डायग्राम भी देख लेना, डेफिनेशन भी देख लेना। तो अगर डेल्टा 0 है तो बीवी 0 होता है कहां पर, मैग्नेटिक इक्वेटर के वहां पर। तो बस मैग्नेटिक इक्वेटर के वहां पर अगर आपने बार मैग्नेट रखा है तो नल पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल। बस उसके अलावा अगर कहीं भी आप मैग्नेट को रख रहे हैं, है ना, तो नल पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। तो जब अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो वो लैंग्वेज में इस तरह से घुमा देते हैं,
क्या टोटल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा क्या? नहीं, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है न्यूट्रल पॉइंट पर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। कल कुछ नई डेफिनेशंस के साथ आगे बढ़ेंगे और चैप्टर 60% हमने कवर कर दिया, छोटा चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड डे, बाय। Thank you, sir.